तो स्टूडेंट आप लोग के हाई डिमांड पे इलेक्ट्रॉनिक सेकंड सेमेस्टर के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइस है, बिल्कुल ये कोर सब्जेक्ट है। इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के हम आ चुके हैं। एटलीस्ट आज आपको हम इतना प्रश्न बता देंगे जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में 35 प्लस मार्क्स तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएगा। जितने फ्री क्लासेस की पीडीएफ वगैरह है आपको वहीं पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ जो चैनल पे क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा सुविधा दी गई है। आपको मैं बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइस के नोट्स, इसके अलावा आप लोगों के सारे सब्जेक्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के चल रहे हैं। नोट्स के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइस, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो अपनी शानदार तैयारी करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 88 26 39 60 22। इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट के लिए बिल्कुल जबरदस्त व्यवस्था की गई है आपकी, ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका क्वेश्चन कौन कौन सा है जो कि पूछा जाता है। आपको सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है भाई, सभी प्रश्नों को, एटलीस्ट यहां पे जितना प्रश्न बताया जाएगा सबको तैयार कर लेना है। इमीटर फॉलोअर सर्किट, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इमीटर फॉलोअर सर्किट को समझाइए। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो है आपको पहले सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा और सर्किट डायग्राम बना करके तब आप इमीटर फॉलोअर सर्किट को समझा सकते हैं। दूसरा जो बात आता है आपका सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का आता है। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर किसे कहते हैं? इसका डायग्राम बना करके, इसका आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना करके और इसके पूरे फंक्शन को आपको समझाना है। इसमें एक आपका डेरिवेशन होता है बच्चे, वो भी डेरिवेशन आप लोगों को समझाना है। तो आपके ईसीडी में सिर्फ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर तक दिया हुआ है, इससे ज्यादा आपका नहीं है। अगला है आप लोग का बच्चे डीसी लोड लाइन को समझाइए। देखिए हर साल आपका या तो डीसी लोड लाइन या तो एसी लोड लाइन आपका पूछा जाता है। इसमें से आपको इन दोनों चीजों को जरूर पढ़ के जाना है, या तो एसी लोड लाइन पढ़ लो आप या डीसी लोड लाइन पढ़ लो। आपको एक लोड लाइन आपको जरूर पूछा जाएगा ड्रॉ करने के लिए। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। चौथे प्रश्न पे बात करते हैं हम। तो चौथा प्रश्न है आपका अल्फा बीटा गामा में संबंध स्थापित करो। अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध होता है? इसका एक डेरिवेशन होता है बच्चे, है ना। जब आप ट्रांजिस्टर को डीपली में पढ़ोगे तो अल्फा बीटा गामा में संबंध आपको पता चलेगा। इसी अल्फा बीटा गामा में संबंध प्राप्त करने के लिए आपसे पूछा जाता है। ये भी आप लोग का स्टार टॉपिक के तौर पर नोट कर लेना है। 5 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से पूछा जाता है, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का कह रहा है पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग। पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग सबसे ज्यादा बायसिंग की तकनीक में यूज होने वाली तकनीक है पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस 5 नंबर में रहती है। और आप सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में भी पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का ही यूज करते हो, तो इसलिए ये 5 नंबर में फिक्स है, पूछा जाता है। 5 नंबर फिक्स है। ये जितने सारे क्वेश्चन है ना, आप किसी भी साल के सेट को उठा करके देख लेना, 100% पूछे जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधों को समझाइए, ये भी आपका 100% फिक्स क्वेश्चन है। उसके अलावा आप लोगों से ब्रिज रेक्टिफायर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिल्टर सर्किट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 3 प्रकार के रेक्टिफायर आपको पढ़ने हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर, एक ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है। फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर में 50-50% आपका होता है, लेकिन उसमें भी ज्यादातर अगर हम बात करें तो आपका ब्रिज रेक्टिफायर ही पूछा जाता है। इसके अलावा आपका कॉमन एमीटर सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका डायग्राम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है समझ सकते हैं, आप इसको जो है बना सकते हैं। ग्राउंडेड सप्लाई किसे कहते हैं, फ्लोटिंग सप्लाई किसे कहते हैं, ग्राउंडेड सप्लाई एंड फ्लोटिंग सप्लाई के बारे में बताइए। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अगर आप बढ़ेंगे बच्चे तो इसी में 1-2 और टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा। एक है आप लोगों का बच्चे हाइब्रिड पैरामीटर, और हाइब्रिड पैरामीटर अगर आप लोग को आता है तो 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़ के जानी है। पहला तो आपका एन चैनल जेफेट पढ़ के जाना है, क्योंकि ये बिल्कुल आपका कोर है। 5 नंबर में पूछा जाएगा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। उसके बाद आप लोगों को मॉसफेट पढ़ के जाना है। मॉसफेट भी आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा, कंस्ट्रक्शन प्लस वर्किंग। इसके अलावा आपका सीमॉस भी पूछा जाएगा 5 नंबर में, कंस्ट्रक्शन प्लस वर्किंग। देखिए मॉसफेट और सीमॉस में जो है ना, आपका शायद ही कोई एक पूछा जाता है, या तो आपका मॉसफेट पूछा जाएगा या सीमॉस पूछा जाएगा, कभी दोनों नहीं पूछा जाएगा। तो आप मॉसफेट को पढ़िए या सीमॉस पढ़िए, आप जो है इन दोनों में से कोई भी चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब जो है एकदम स्पेशल व्यवस्था सेकंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट के लिए हुई है। कोई समस्या की बात नहीं है, आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।